हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, उसकी एक साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। विथ अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी मदद से हमें थोड़ी सी ये समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था बच्चा पार्टी, जिसकी वैल्यू थी 0.3 टेस्ला, राइट है। और यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप थी, ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये जो लूप है उसकी लेंथ, जिसमें डिनोट करता हूँ एल से, तो इसकी लेंथ थी बच्चों 8 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ यानी कि ये वाली, और उसे मैं डिनोट करता हूँ बी से, बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वहां पे एक कट था, आप नोट करिए, ये देखिए कट है, राइट। डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने इनसाइड डायरेक्शन में इंडिकेट किया है, बट ये परपेंडिकुलर टू लूप है तो चलेगा। यहाँ पे आप आउटसाइड डायरेक्शन में भी फील्ड को ले सकते हो, ठीक है, तो भी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही होगा। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू, यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट दिए हैं और ए पॉइंट कह रहा है कि नॉर्मल टू लॉन्गर साइड, यानी कि पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो इस लॉन्गर साइड यानी कि एल के परपेंडिकुलर हो, और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है बच्चों 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पॉइंट ए, वेलोसिटी नॉर्मल टू लॉन्गर साइड। ठीक है, चले नॉर्मल टू लॉन्गर साइड, तो ईएमएफ कितना होगा, बी है शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द लूप, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बेस भी है, थोड़ा सा लॉजिकल बेस भी है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड के लिए। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो बच्चों यहाँ पे मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ का बच्चों फॉर्मूला होता है E बराबर BVL, करेक्ट। चले बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दिया था बच्चों हमें 0.3 टेस्ला। V यानी वेलोसिटी, तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं बच्चों तो वेलोसिटी थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर मैं उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता हूं तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। L यानी कि लेंथ, तो यहाँ पे बच्चों लेंथ हमें दी गई थी 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 की पावर -2, करेक्ट है बच्चों। चले कैलकुलेशंस करते हैं, तो 8 इंटू 0.3 तो आंसर आएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -4, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 0.24 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली वोल्ट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -3 हो जाएगी, -3 यानी मिली, तो ये मुझे मिल गया ईएमएफ। और बच्चों मुझे ईएमएफ मिल रहा है E इज इक्वल टू 0.24 मिली वोल्ट। बट अब मुझे साथ ही साथ फाइंड आउट करना था टाइम, कि कितने टाइम तक ये पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान दीजिए कि कितने टाइम तक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, तो भाई जब तक ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर नहीं निकल जाती तब तक हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अब अगर ये लूप इस डायरेक्शन में, मतलब कि आप नोट करिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जब तक आपका ये पोर्शन, मतलब कि जो पूरी की पूरी लूप बाहर निकालने के लिए आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो यहां से लेके यहां यानी कि B जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। जब ये B जितना डिस्टेंस हमारी मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकल जाएगा तब तक जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता रहेगा। तो हमें
क्या करना है, इस डिस्टेंस को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना, यस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। चलिए तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था, b जितना, b कितना था 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय वेलोसिटी थी 10 की पावर -2, कट हो गया, तो आंसर आएगा 2 सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे हमें 2 सेकेंड तक EMF देखने को मिलेगा। राइट है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 50% कंप्लीट हुआ। अभी एक और पॉइंट है और वो है बी पॉइंट, और बी पॉइंट क्या था, शॉर्टर साइड। चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, वेलोसिटी नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीधा 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो शॉर्टर साइड की बात करें तो बच्चों देखिए, आप इस ड्राइंग में ध्यान दीजिए। अब आपको वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में दी गई है। ठीक है, आप नोट करिए, वेलोसिटी हमारी कहाँ है, परपेंडिकुलर टू शॉर्टर साइड, यानी कि अप साइड डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी अपर साइड है, तो यहाँ पे बच्चों EMF जब लूँगा तो मुझे इस वाली लाइन को कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे बच्चों EMF का फॉर्मूला क्या होगा, EMF E इज इक्वल टू BV इंटू स्मॉल b। वैल्यू पुट करते, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 0.3, वेलोसिटी थी 10 की पावर -2 और ये था 2 इंटू 10 की पावर -2। राइट, चलिए तो 0.3 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -4, तो आंसर आएगा बच्चों 0.06 मिली वोल्ट। ओके, तो ये मिल गया मुझे EMF। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम की। तो टाइम के लिए बच्चों नोट कीजिए कि अगर इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से पूरा बाहर निकलना हो ऊपर की तरफ, तो उसे ट्रैवल करना पड़ेगा ये डिस्टेंस, यानी कि L। ठीक है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसे ट्रैवल करना पड़ेगा बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे टाइम के लिए। तो टाइम t इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 की पावर -2, वेलोसिटी थी 10 की पावर -2, कट हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों आंसर आने लगेगा t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यानी कि अगर हम हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू शॉर्टर साइड लगाते हैं तो हमें 8 सेकेंड तक EMF देखने को मिलेगा। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये जो थोड़ा सा लेंथी था बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था तो अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 के साथ। थैंक यू।